नमस्कार मित्रों, जैसे हमने देखा कि सर्दी का मौसम आ गया है और सर्दी के मौसम में हमारे घर में जो भी बुजुर्ग हैं जिनको जोड़ों की समस्या है, जोड़ों के दर्द की समस्याएं हैं, हम उनका विशेष ध्यान रखते हैं। उन्हें कवर करके रखने को कहते हैं, सर्दी में बाहर जाने को अवॉइड करते हैं। तो ऐसा क्या है सर्दियों के कारण जिससे हमारा जॉइंट पेन बढ़ जाता है और क्या ऐसी सावधानियां हैं जो हम रख सकते हैं जिससे कि वे लोग कंफर्टेबल रहें और उनको जोड़ों के पेन में अनुभूति कम हो। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिलीप मेहता, सीनियर कंसल्टेंट शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर एंड डायरेक्टर 360 डिग्री नी क्लिनिक। विंटर्स में नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, विंटर्स के अंदर हमारे जॉइंट के अंदर की जो भी टिश्यूज़ हैं वो ड्राइड अप ज़्यादा हो जाते हैं। हमारा जॉइंट फ्लूइड थोड़ा ड्राइड अप ज़्यादा हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर के साथ चेंज होता है तो बैरोमेट्रिक प्रेशर बढ़ने लगता है। बैरोमेट्रिक प्रेशर बढ़ने के कारण भी हमारा इंट्राऑस्सियस प्रेशर कनेक्टेड है और उस कारण से हमारे जोड़ों में दर्द ज़्यादा बढ़ता है। उसके अलावा जब भी किसी चीज़ में आर्थराइटिस हो, यानी कि जोड़ में अगर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, जोड़ हल्का घिसा हुआ है, तो सर्दियों के कारण वो और कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब वो और कॉन्ट्रैक्ट करता है तो नर्व एंडिंग्स में और रगड़न होती है। जब नर्व एंडिंग्स में और रगड़न होती है तो हमारा जॉइंट पेन और ज़्यादा बढ़ता है। तो ये कुछ बेसिक कारण है जिसके कारण हमारे सर्दियों के अंदर हमारे जॉइंट पेन बढ़ने लगते हैं। और ये भी खासकर अगर आप देखेंगे तो ये जॉइंट पेन इवनिंग टाइम में ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि इवनिंग समय में आते आते पी सब्सटेंस हमारी बॉडी में इकट्ठा होने लगता है। पी सब्सटेंस बेसिकली एक पेन का मीडिएटर है हमारे ब्रेन का। जैसे जैसे पी सब्सटेंस अक्यूमुलेट होने लगता है, ऐसे ऐसे हमारा इवनिंग होते होते हमारा पेन बढ़ने लगता है। जैसे ही हम रेस्टिंग मोड पे जाते हैं, रेस्टिंग मोड पे जाते ही जैसे ही हमारी मसल्स रिलैक्स होती हैं, जॉइंट सरफेस आपस में रगड़ खाने लगता है, जिस वजह से भी हमारा पेन बढ़ने लगता है। तो इन कारणों से बचा कैसे जाए, हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा जॉइंट पेन सर्दियों में थोड़ा कम हो। इसमें कुछ तो है डाइटरी नुस्खे। डाइटरी नुस्खों की अगर हम बात करते हैं तो नट्स का सेवन, हेल्दी नट्स का सेवन, जैसे कि हम बात करें तो अखरोट है, मुनक्का है, बादाम है, इन हेल्दी नट्स को हमारी डाइट में शामिल करें। हेल्दी फैट्स को हमारी डाइट में शामिल करें। देसी घी को हम हमारी डाइट में ज़रूर शामिल करें। उसके अलावा मेथी दाने हैं, उनको अपनी डाइट्स में शामिल करें। ये कुछ नेचुरल नुस्खे हैं जो जॉइंट के अंदर का टेम्परेचर रेज करते हैं और इससे हमें दर्द की अनुभूति थोड़ी कम होती है। उसके अलावा बेसिक हुआ कि जब भी हम बाहर निकलते हैं जोड़ों को प्रोटेक्टेड रखें, यानी कि गर्म मोजे, नी कैप। अगर किसी को शोल्डर की प्रॉब्लम है तो आजकल नियोप्रीन शोल्डर स्लीव्स भी आती हैं। कोनी की प्रॉब्लम है तो कोनी की स्लीव्स भी आती हैं। उन स्लीव्स को धारण करें जिससे जॉइंट अक्यूट टेम्परेचर चेंजेस से बचे। जब जॉइंट में अक्यूट टेम्परेचर चेंजेस नहीं होंगे तो पेन की अनुभूति कम होती है। उसके अलावा हम गर्म पानी का, गुनगुने पानी का सेक भी कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को ये धारणा होती है कि साहब गर्म सेक करना है या ठंडा सेक करना है। कभी डॉक्टर हमें गर्म सेक की सलाह देते हैं, कभी ठंडे सेक की सलाह देते हैं। तो इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल है, किसी भी अक्यूट इंजरी में या चोट में हम ठंडे पानी के साथ सेक करते हैं, यानी बर्फ़ के साथ सेक करते हैं। उस समय हमें गर्म सेक को अवॉइड करना चाहिए। और किसी भी ओल्डर पैथोलॉजी जैसे घिसावट, यानी कि चाहे वो अंगूठे के जोड़ की घिसावट हो, चाहे वो स्पाइन के जोड़ों की घिसावट हो, चाहे वो रिस्ट के जोड़ की घिसावट हो, एल्बो के जोड़ की घिसावट हो, जब भी क्रॉनिक कोल्ड कंडीशंस हैं उसमें वार्म फोमेंटेशन हमेशा फ़ायदा देता है, जिससे कि आपके जॉइंट्स थोड़े सूदन आउट और रिलैक्स होते हैं। तो अनिवार्य है कि जब आप सर्दियों में शावर लेते हैं या हल्के टब में आप गुनगुने पानी में अपने जॉइंट्स को भिगो के बैठ सकते हैं, जिससे भी जॉइंट पेन में हमें गिरावट मिलती है और कंफर्ट लेवल बढ़ता है। उसके अलावा दूध में हल्दी का सेवन भी ज़रूर कर सकते हैं, जिससे कि बहुत एडवांटेज मिलता है जोड़ों के अंदर। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनसे हम हमारे बुज़ुर्गों को सेफ रख सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सनलाइट एक्सपोजर। 10 से 12 बजे की धूप के अंदर ज़रूर वॉक करें, ज़रूर अपने जोड़ों को मूवमेंट करें, क्योंकि जोड़ जितना मूवमेंट के बिना रहेगा उतना ज़्यादा स्टिफ रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे घर में कोई ऐसे बुज़ुर्ग हैं उन्हें आप 2 घंटे के आसपास धूप के अंदर ज़रूर लेके जाएं, साइक्लिक मूवमेंट्स कराएं, कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती से मूवमेंट नहीं कराएं। अगर उनको शोल्डर की प्रॉब्लम है, अगर उन्हें घुटने की प्रॉब्लम है तो एक थेरेपिस्ट की, फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लें जो आपको बेसिक एक्सरसाइजेज बताएगा, उनको आप कराएं, जिससे कि उनके जोड़ में विंटर्स के अंदर जो स्टिफनेस आती है वो स्टिफनेस ना आए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।